बाजी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो भाई आज से शुरू होने जा रहा है आपका रिवाइज इंडिया, जिसमें आज मैं आपको करवाने वाली हूँ हमारा पर्यावरण चैप्टर। आप सोचेंगे कि मैम आप फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं करवा रही हैं? जैव प्रक्रम से स्टार्ट करना चाहिए ना मैम, क्योंकि चैप्टर कैसे हैं? नंबर 1 जैव प्रक्रम, सेकंड इज नियंत्रण एवं समन्वय, थर्ड नंबर पर आ जाता है जीव जनन कैसे करते हैं, फोर्थ पर आ जाता है आनुवांशिकता एवं जैव विकास एंड नंबर 5 पर आ जाता है आपका कौन सा? हमारा पर्यावरण। लेकिन आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए क्या? क्योंकि देखो इसके पीछे एक ना मतलब मैंने एक चीज सोची थी, आपने जैव प्रक्रम मुझसे पूरा चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इन शॉर्ट रिवीजन करना है, कहीं ना कहीं उसका वन शॉट ही मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अब 10-15 मिनट में समझना है वो तो आप कभी भी समझ लोगे, लेकिन एक ऐसा चैप्टर जो शायद अभी तक आपने नहीं पढ़ा था एंड चैप्टर भी बहुत छोटा सा है और बहुत इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये चैप्टर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और बहुत ही कम समय में मैं आपको ये पूरा जगह पूरा चैप्टर करवा दूंगी रिवाइज, बहुत ही आसान तरीके से इस रिवाइज इंडिया के सीरीज में। तो भाई आज है साइंस की पहली क्लास जिसमें बायोलॉजी हो रहा है आपका सबसे पहले। तो हम पढ़ेंगे चैप्टर को, कौन से वाले को? हमारा पर्यावरण चैप्टर को। बहुत सिंपल बहुत इस तरीके से पढ़ाऊंगी जैसे हमेशा पढ़ाती हूँ, बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ। देखो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है क्या, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस सीक्वेंस में गाइज आपकी हेडिंग्स आएंगी उसी सीक्वेंस में आपके नोट्स बनेंगे, वही सीक्वेंस आपके टॉपिक, यानी कि जो टॉपिक आप जिस तरीके से पढ़ेंगे पारितंत्र, फिर आगे जिस तरीके बढ़ जाए चैप्टर इसी वे में कंप्लीट करना है। नोट्स बना रहे हो तो इसी वे में बनाने, रिविजन कर रहे हो तो ऐसे ही कीजिएगा। जहां पे जो इंपॉर्टेंट होगी बोर्ड के लिए वो मैं आपको सीधा बताऊंगी, ये बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते गाइस यहाँ पे किसकी? पारितंत्र की, ठीक है। क्या होता है ये पारितंत्र? देखो पारी का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है। अब अगर आप अपने आसपास बहुत सारी चीज देखोगे, राइट, ठीक है। मैंने बोला बेटा अपने आसपास चारों तरफ बहुत सारी चीज देखो, मैंने कहा क्या क्या दिखा? आपने बोला कि मैम पेड़ पौधे भी दिखाई देंगे। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपकी निर्जीव होंगी, ठीक है, कुछ ऐसी होंगी जो आपकी सजीव होंगी, राइट। सजीव में बेटा कौन कौन आ जाते हैं? सजीव के अंतर्गत आ जाते हैं आपके सभी पेड़ पौधे, ठीक है, आपके सभी जीव जंतु, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। सजीव होते कौन है? जिनमें कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक जीव को सजीव बनाते हैं, जैसे कोशिका, ठीक है। तो सजीव सभी पेड़ पौधे आ गए, सभी जीव जंतु आ गए। अगर मैं बात करती हूँ निर्जीव की, निर्जीव में कौन कौन आते हैं भाई? जैसे आपका नदी हो गया, ठीक है, पहाड़ हो गया, यानी कि जो कोशिका से बने नहीं होते, राइट, हम ये कह सकते हैं। तो अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें दो तरीके की ही चीजें दिखाई देती हैं। नंबर 1 इज आपकी निर्जीव, यानी कि कुछ निर्जीव होंगे कुछ सजीव होंगे, आसपास सारे के सारे प्लांट्स हैं और ये सभी मिलकर हमारे किसको बना रहे हैं? पारितंत्र, यानी कि हमारे आसपास के हम कह सकते हैं चारों तरफ का वातावरण। ठीक है, क्या है? हमारे आसपास का चारों तरफ का क्या है गाइस? वातावरण है। अब अगर हम जैसे मैंने आपसे बात करी कि भाई कुछ सजीव होंगे कुछ निर्जीव, यानी कि इस आसपास के चारों तरफ के वातावरण में क्या होते हैं? दो प्रकार से घटक मिलते हैं। नंबर 1 इज जैविक घटक, यानी कि जैविक घटक से क्या मतलब होता है? जैविक घटक से मतलब हो जाता है किसका? जीव की उपस्थिति, ठीक है। अजैविक से क्या मतलब हो जाता है? जैविक से मतलब होता है कि जीव नहीं है वहां पे, यानी कि जीव की अनुपस्थिति है, ठीक। अब इससे आपको अंदाजा लग गया होगा, जहां पे हमने सजीव और निर्जीव की बात करी, क्लियर। जैविक का मतलब क्या है? कोई ना कोई आपके जीव की उपस्थिति है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपसे बात कर लेती हूँ तो सिंपल सा यहाँ पे एक मतलब निकल कर आता है कि भैया वहां पे क्या है, यानी कि कोई सजीव है, लाइक आपका पेड़ पौधा है या फिर कोई भी जीव जंतु हो सकता है। अजैविक घटक में आपका कुछ भी हो सकता है, अजैविक घटक के अंतर्गत आपका आ सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बेटा यहाँ पे आपका आ गया क्या? नदी आ गई, यहाँ पे आ गया पहाड़ आ गया, है ना। ये सब क्या है? ये सारे के सारे आपके हो जाते हैं कौन से? अजैविक घटक, ठीक है। तो एग्जाम की अगर मैं बात करती हूँ, बस यहाँ पे अगर इस वाले से क्वेश्चन आएगा तो वो इसलिए आ जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि भाई निम्न ऑप्शन को देखिए एंड बताइए कि आखिर उसमें सजीव कौन सा। तो आपको पता है कि जहां पर ये प्लांट जीव जंतु होंगे वो हमारे सजीव होंगे। आगे की बात करें, सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है उत्पादक। जैसे मैंने बोला जैविक के अंतर्गत कौन आते हैं? आपके सभी पादप, ठीक है, एंड सभी जीव जंतु, राइट, ठीक, ये सारे आते हैं।
जितने भी जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी जो पादप होते हैं, यानी कि सभी, ठीक है, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्यों बोल रही हूँ बेटा? क्योंकि जितने भी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम सबको पता है क्या करते हैं बेटा, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। और कौन सी क्रिया करते हैं, यानी कि भैया ये करते हैं। हरे पेड़ पौधे क्यों बोला? क्योंकि यही क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि भाई ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो क्रिया है जिसके जरिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, राइट। अब हम हरे पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद से बनाते हैं भाई, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, भोजन का उत्पाद कर रहे हैं, और इसीलिए हम हरे पेड़ पौधों कह देते हैं उत्पादक। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हरे पेड़ यानी कि उत्पादक कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए पादप जो होते हैं वो उत्पादक कहलाए जाते हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। सेकेंड आ जाता है उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होता है? जो अपने भोजन के लिए, ठीक है, किसके लिए, जो अपने भोजन के लिए, किस पर, दूसरों पर, ठीक है, दूसरों पर क्या होता है, ठीक है, निर्भर होता है। जैसे हम लोग यानी कि सारे के सारे जीव जंतु, ठीक है, तो हम सब क्या है भाई, हम सब अगर हम बात करें तो भाई किस पर, जितने भी जो जीव जंतु होते हैं उन पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। किसके लिए? अपने खाने के लिए। तो हम लोग क्या हो गए, उपभोक्ता, क्योंकि हम अपने भोजन का निर्माण खुद से नहीं कर रहे। अपघटक कौन होते हैं? अपघटक हो जाते हैं जो मरे सड़े गले इन सब से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक। अब अगर हम बात कर लेते हैं अजैविक घटक की, तो भाई अजैविक घटक में कौन कौन से, वही सब आ जाते हैं, जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, ये सारी की सारी चीजें। अब आगे आ जाओ पारितंत्र के प्रकार। तो बेटा पारितंत्र का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 इज प्राकृतिक पारितंत्र एंड सेकंड इज मानव निर्मित। प्राकृतिक पारितंत्र क्या होता है? जो प्रकृति में कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं पहले से उपस्थित है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ मानव निर्मित पारितंत्र की, तो मानव निर्मित का मतलब ही क्या हो जाता है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया। क्लियर? ठीक है, एंड मनुष्य के द्वारा बनाया गया का मतलब क्या है? जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, देखो बगीचा होता है, बगीचे को कौन बनाता है? माली बनाता है। माली क्या है? मनुष्य। तो मनुष्य ने बनाया। एक प्रकृति में पहले से है, जैसे जंगल वन, ये प्राकृतिक है ना, प्रकृति की देन है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज आहार श्रृंखला। तो सबसे पहली चीज, इसको खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब क्या होता है ना? देखो खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है जिसमें होता क्या है, जिसमें जीव एक दूसरे को खाकर, क्लियर, जिसमें जीव क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को खाकर एक, ठीक है, श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा यहां तक? अब आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जब हम इसकी बात कर लेते हैं, अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए देखिए। सबसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बेटा घास थी, ठीक है, घास को किसने खाया? मैंने बोला कि बेटा इस घास को खा लिया इस हिरन ने, ठीक है, ठीक है, ठीक। यहां पे इसको किसने खा लिया? शेर ने खा लिया, ठीक। तो इसको इसने खाया, इसको इसने, क्या एक चेन नहीं बन गई? तो इसी प्रकार की जो श्रृंखला होती है, ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? उसको हम लोग कह देते हैं आपका क्या? आहार श्रृंखला, ठीक। अब यहाँ पे डेफिनेशन अगर आ जाती है तो बेसिकली बोर्ड एग्जाम में ये वाला पार्ट ज्यादा पूछा जाता है कि आखिर
क्या है आहार श्रृंखला? तो कैसे लिख कर आएंगे? आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें जीव एक दूसरे को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, घास, हिरण, शेर, यानी कि इसने इसको खाया, इसने इसको खाया। तो आप इस तरीके से तीर के निशान लगाकर भी दिखा सकते हैं। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषक स्तर कहलाते हैं, और एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब क्या यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग जो पत्तियों पर पड़ता है उसको अवशोषित करते हैं? तो ओनली 1%। ये चीज याद रखना, 1% में 10% में कंफ्यूज मत होना। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट है यहाँ पे 10% का नियम। ये क्या कहता है? इससे पहले एक चीज को समझेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने बोला ये है आपका एक पिरामिड, राइट। सबसे पहले कौन होते हैं बेटा? सबसे पहले होते हैं आपके उत्पादक, ठीक है, जो कि हरे पेड़ पौधे वगैरह होते हैं। देन आपके आ जाते हैं बेटा यहाँ पर शाकाहारी, फिर आ जाता है मांसाहारी, एंड फिर आ जाता है कौन? सर्वोच्च मांसाहारी। ठीक है, उत्पादक कौन है भाई? ये है आपका प्रथम पोषी स्तर। ठीक है, ये कौन है? ये है आपका द्वितीय पोषी स्तर। ठीक, ये है आपका तृतीय पोषी स्तर। ठीक है, एंड ये है आपका चतुर्थ पोषी स्तर। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले आपका कौन आ गया भैया? प्रथम पोषी स्तर आ गया। देन आपका आ गया कौन सा भाई वहां पे आपका? देन उसके बाद में आपका आ जाता है द्वितीय पोषी स्तर, फिर आपका आ जाता है तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, ये कौन है? शाकाहारी। किस पर डिपेंड है? देखो, क्या पेड़ पौधे किसी पर डिपेंड है? नहीं, लेकिन जो ये शाकाहारी हैं, जो हरे पेड़ पौधे इन सबको खाते हैं, तो ये क्या है? उपभोक्ता। क्या मैं इनको कह सकती हूँ कि बेटा ये कौन से हैं? ये हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, मांसाहारी कौन हुए? द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक, एंड ये कौन हो गए आपके? ये हो गए आपके तृतीयक उपभोक्ता, क्योंकि ये मांसाहारियों पर डिपेंड है। ठीक है, क्लियर। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल जो उत्पादक थे इनके पास 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा थी। ठीक, शाकाहारी पे जब आए तो यहाँ रह गई 1000 किलो कैलोरी। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे मांसाहारी पे और यानी कि इधर यहाँ रह गई 100 किलो कैलोरी, एंड यहाँ रह गई 10 किलो कैलोरी। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर 10% ऊर्जा का ही क्या हुआ है? स्थानांतरण हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाता है 10% का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर और चौथे स्तर तक आते आते पूरे तरीके से ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आप ये कह सकते हैं 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ या फिर 10% ऊर्जा कम होती चलेगी और लास्ट में बचती है केवल 10 किलो कैलोरी। इसीलिए चौथे स्तर तक आते आते जो आपकी जो ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट इज आहार जाल। आहार जाल क्या होता है कि जब बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी तो वो किसको बना देंगी भाई? वो बना देंगी आहार जाल को। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या होता है? मैंने बोला बेटा यहाँ उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक जो होते हैं यहाँ पे उत्पादक आ जाते हैं आपके हरे पेड़ पौधे, ये सारी चीजें होती हैं। अब क्या हुआ, इन पर कुछ केमिकल का छिड़काव किया। केमिकल का छिड़काव किया तो भाई यहाँ पे जब केमिकल का छिड़काव किया गया, सोचो कोई शाकाहारी जीव आया होगा। ठीक है, तो जब शाकाहारी जीव आया होगा उसने इसको खाया होगा तो जो केमिकल होंगे, ठीक है, तो ये केमिकल इस शाकाहारी के जीव के शरीर में चले गए और इस शाकाहारी को जब किसी मांसाहारी ने खाया होगा, ठीक है, तो क्या वो उस मांसाहारी के शरीर में नहीं गए होंगे? तो इस तरीके से क्या हुआ, केमिकल बढ़ चले गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्या हो रहा है उनका स्थानांतरण। तो यही चीज बोली गई है कि आहार श्रृंखला में
हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर क्या हुई, वृद्धि हुई। यही तो जैव आवर्धन है, बस सिंपल सा पार्ट। और ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में ही होती है। नेक्स्ट इज ओजोन परत। ओजोन एक ऐसी परत है जो क्या करती है, हमें सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें बेटा, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, ठीक है, तो किससे, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बनाती है, और अब यानी कि बचाती हैं, बनाती हैं नहीं, तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक होती है हमारे लिए, उनसे ये परत हमें बचाती है। ओजोन की बात करें, यानी कि पृथ्वी पर तो एक घातक गैस के रूप में, लेकिन वायुमंडल में जाके एक परत का निर्माण करते हैं जिसको हम ओजोन परत कहते हैं। अब ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, O2, तो ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। O3 जो होता है ये होता है हमारा ओजोन, जिसमें इस तरीके से ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़े होते हैं। अब क्या वायुमंडल में एक O2 का अणु होगा, नहीं, बहुत सारे, तो कोई एक आधा टूट जाता है और किसी भी एक O2 से जाके जब वो जुड़ जाता है तो वहां पे वो O2 की जगह फिर वो बन जाता है O3, ठीक है। तो ओजोन परत जो है ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट परत है, ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमें बचाएगी, क्योंकि वो किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं हमारे लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो परत है इसका ह्रास होता जा रहा है। तो 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र नाम दे दिया गया। हुआ क्या कि ये किरणें सीधे पृथ्वी पर आने लग जाती हैं, अगर ये परत नष्ट हो जाएगी तो सीधा पृथ्वी पर आएंगी, जिससे बहुत सारे रोग हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो CFC लिखा हुआ है, ठीक है, तो CFC इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमारे घरों के जो रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं उनमें ये गैस होती है जो क्या कर रही है, इस परत का सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है, यानी कि इस परत में जो छिद्र हुआ है, या फिर आप कह सकते हो परत की मोटाई में जो कमी देखी गई है, उसका सबसे बड़ा कारण है यही। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति प्रति दी और CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इस कचरा प्रबंधन। अब इतना सारा कचरा होता है बेटा, अगर ऐसे फैल रहेगा तो क्या होगा भाई, दूषित हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण जितना भी हमारा वो दूषित हो गया है। और साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि भाई अगर हम बात करें वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण, तो भाई कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक है, वातावरण को नुकसान पहुंचेगा। तो इस कचरे का निपटारा किया जाता है। अब कचरे में 2 तरीके की चीजें होती है। नंबर 1 जैव निम्नकरणीय पदार्थ। जैव निम्नकरणीय नाम से ही क्लियर हो, यानी कि कोई जीव है तो ऐसा कूड़ा कचरा जिसपे सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं और वातावरण से पूरी तरीके से हटा देते हैं। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है एंड 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, आपका जो अजैव निम्नकरणीय होता है वो कौन सा होता है, तो भाई ऐसा पदार्थ जिसमें सूक्ष्म जीव क्रिया नहीं कर सकते और ये वातावरण के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसे सोचो आपका प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, इन पे सूक्ष्म जीव क्रिया नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और आप इनको जलाओगे भी तो बहुत खतरनाक गैस निकलती है जो वायुमंडल में मिल जाती है। तो उसके लिए कुछ विधियां अपनाई जाती है, जैसे नंबर 1 जैव मात्रा संयंत्र। ये क्या करते हैं भाई, तो जैव निम्नकरणीय जो पदार्थ होता है इसके द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। सीवेज क्या होता है, उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र के द्वारा संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट इज कूड़ा भराव क्षेत्र। तो कूड़ा जो कचरा होता है बेसिकली उसको निचले क्षेत्र में डाल देते हैं, जिससे और क्या होता है उसको दबा देते हैं, वो खाद बनना शुरू हो जाती है। कंपोस्ट, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है मिट्टी के द्वारा 3 महीने के लिए, वो भी खाद में क्या हो जाती है, बदल जाती है, और खाद हम सबको पता है कितनी यूजफुल है। नेक्स्ट इज पुनर्चक्रण। तो जो अजैव निम्नचक्रणीय पदार्थ होते हैं उनका वापस से यूज किया जाता है और नए पदार्थ में बदल देते हैं। पुनः उपयोग क्या होता है, जैसे अखबार होता है, आप उसे बार बार यूज कर सकते हैं। जिस दिन अखबार आया, फॉर एग्जाम्पल आज है, बड़ा काम का है, लेकिन अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ जिस दिन आपका जो अखबार होता है, जिस दिन आपका नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आज पड़ा है ना, आज तो बड़े काम का था, अब सोचो कि भाई अगले दिन क्या वो काम का नहीं, दुकान वाले उसको क्या बना लेते, लिफाफे बना लेते, उन्होंने वापस से उसको यूज किया। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, पुनः उपयोग होता है। और यही है बस इस सिंपल से चैप्टर में। तो चैप्टर बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया है पूरा चैप्टर। अभी तक आपको कहीं नहीं था ये मिला, बच्चों को बहुत अच्छे बोल रहे थे मैम एक बार पढ़ा दीजिए, तो अब आपको मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने हर एक पॉइंट पढ़ाया है। हर एक पॉइंट का आपको यहाँ पे मैंने हर एक चीज जो है वो प्रोवाइड करी है, एंड उसी के साथ प्रोवाइड करने के साथ साथ मैंने आपको जितनी भी चीजें यहाँ प्रोवाइड करी हैं, याद रखना वो पॉइंट्स आपकी कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है ओजोन परत से, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, आहार श्रृंखला, आहार जाल, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। और कभी कभी वो कचरा प्रबंधन की विधियों को भी पूछ लेते हैं। और ये चैप्टर गाइस सभी बोर्ड में आ रहा है,
तो जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। आपको पता है कि मैं हर टॉपिक को, हर लेक्चर को बहुत ईजी तरीके से करके पढ़ाती हूँ। डिटेल के साथ ही पढ़ाऊंगी लेकिन एक ईजी वे में करके, तो वो मेरे लेक्चर्स की खासियत होती है। तो टेंशन नहीं लेना है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। एंड जितने भी बच्चे हैं बहुत अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, बिल्कुल डरे नहीं, खुद को डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना कराएं। ऐसा ना, ऐसा मतलब आपको ना ऐसा फील नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हो, आप नहीं कर सकते। नहीं, आप ऐसा फील करो, आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करो कि यस मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।